अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां पर वकील की मौत के बाद कोर्ट में जमकर वकीलों ने हंगामा कर दिया। हाईकोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ। अधिवक्ता अनुराग साहू ने आत्महत्या कर ली थी और मृतक का शव हाईकोर्ट लेकर पहुंचे थे वकीलों ने बार काउंसिल के दफ्तर में आग लगा दी, मीडिया कर्मियों से मारपीट की है। तो जबलपुर में वकीलों ने जमकर हंगामा किया है। हाईकोर्ट परिसर में वकीलों ने जमकर हंगामा किया। अनुराग साहू ने आत्महत्या कर ली थी और अपने साथी की मौत से वकीलों में काफी गुस्सा था और यही वजह है कि मृतक का शव हाईकोर्ट लेकर वकील पहुंचे और वकीलों ने बार काउंसिल के दफ्तर में आग लगा दी है। मीडिया कर्मियों से भी वकीलों ने मारपीट की है। वकील इतने आक्रोशित, इतने गुस्से में आ गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। इस संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं फोन पर। प्रतीक, वकीलों का गुस्सा हम समझ सकते हैं कि आग भी लगा दी काउंसिल के दफ्तर में और मीडिया कर्मियों से भी मारपीट की है। काफी आक्रोशित हैं वकील। देखिए, बिल्कुल शिवकांत, कहना कहीं ये रवैया कहीं से भी बताया नहीं जा सकता, चूंकि वकीलों ने ही पत्रकारों को बुलाया था कि हम आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच उनके साथ ही मारपीट कर देना, कुछ वकीलों के साथ भी मारपीट हुई है और कुछ पुलिसकर्मियों के साथ भी यहाँ पर मारपीट हुई जैसी बात सामने आई है। आपको बता दूं कि पूरा मामला ये है कि अधिवक्ता एक मामले को लेके बहस कर रहे थे एक अदालत में। उस दरमियान कुछ टिप्पणी हुई, जिसके बाद घर में जाकर इन्होंने आत्महत्या कर ली, ऐसा वकीलों का कहना है। और जब आत्महत्या कर ली उसके बाद तमाम आक्रोशित वकील चीफ जस्टिस की बेंच के बाहर पहुंचे, वहां हंगामा किया, जोरदार हंगामा किया। संभवतः जानकारी ये भी आ रही है सूत्रों से कि वहां तोड़फोड़ भी की गई है। इस बार बार काउंसिल में आग लगा दी गई, उसकी तस्वीरें जैसे तैसे बाहर सामने भी आई हैं। मीडिया से बदसलूकी यहाँ पर की गई है। पूरे हाईकोर्ट परिसर को कहीं ना कहीं छावनी पुलिस ने बनाने की कोशिश की है, लेकिन पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। इस बीच एक अधिवक्ता मनीष दत्त के चैम्बर को भी आग के हवाले यहाँ पर कर दिया, ऐसी सूचना भी आ रही थी। तो कहीं ना कहीं आक्रोश लगातार यहाँ पर पनपता ही जा रहा है। कोर्ट का मसला था, कोर्ट का ही विवाद था। एक अधिवक्ता एक न्यायाधीश की टिप्पणी से नाराज हो गए थे। इस बीच कहीं ना कहीं इस विवाद को आपसी सहमति या बातचीत के आधार पर भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन इस प्रकार का आक्रोश आखिर किसके प्रति है? बिल्कुल प्रतीक, यही मेरा एक आपसे एक सवाल है कि ये थोड़ा ज्यादा ही आक्रोशित वकील हो गए। पुलिस के पास जाना चाहिए था, पुलिस से मदद मांगनी चाहिए थी कि पुलिस जांच करती, पूछताछ भी होती, आगे कार्रवाई होती, लेकिन इस तरीके से इतना आक्रोश दिखाना। देखिए, बिल्कुल न्यायिक व्यवस्था का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग अधिवक्ता कहा जाता है और उनकी भी कंधे पे एक प्रमुख जिम्मेदारी होती है, क्योंकि न्याय पाने के लिए हर कोई अधिवक्ता का ही सहारा लेता है। ऐसे में अधिवक्ताओं का आक्रोश कुछ हद तक जायज हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से कानून को हाथ में लेना, मारपीट कर देना, पब्लिक प्रॉपर्टीज में आग लगा देना, ये बेशक कानून का पाठ वो रोजाना हर एक मिनट सुनते और समझते भी हैं। इस बीच उनके द्वारा ये कृत्य करना समाज में शायद स्वीकार न किया जाए। जो भी हो, फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पुलिस तैनात कर दी गई है। हल्का बल प्रयोग भी पुलिस ने यहाँ अधिवक्ताओं पर किया, ऐसी सूचना भी सामने आ रही थी, लेकिन फिलहाल स्थितियां अभी काबू में नहीं है। काउंसिल में लगी आग अब भी नहीं बुझ पाई है, क्योंकि आक्रोशित वकीलों ने कहीं ना कहीं सड़क जाम करने की भी कोशिश की थी। जो भी हो, मीडिया से भी दूरी बनाकर रखी गई है, मीडिया कर्मियों को भी दूर किया जा रहा है, क्योंकि वकील इतने आक्रोशित है कि कैमरा फोन भी कुछ कैमरामैन के तोड़फोड़ उसमें कर दी है, कुछ के मोबाइल छीन लिए गए हैं। तो तमाम ऐसी गतिविधियां सामने आ रही जो अमूमन कोई आरोपी करता है, लेकिन ये बात समझनी होगी कि अधिवक्ताओं की भी एक जिम्मेदारी होती है और उसका पालन बिल्कुल ठीक बात है, जिम्मेदारी होती है। अगर कुछ गलत हुआ है तो जांच होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से हंगामा करना ये ठीक नहीं। बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक जुड़ने के लिए।